आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, कर्तव्य व प्रेम दोनों ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण साक्षी हैं और कर्तव्य और प्रेम की भावनाओं प्रत्येक मानव के अंतःकरण में जागृत होती हैं और कर्तव्य और प्रेम के अंतर को हम कैसे समझें और हमें अपने जीवन को कर्तव्यनिष्ठता के मानकों में ढालने के लिए कैसे हम अपने जीवन की लीलाओं को जीवन को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त करें। तो दोस्तों, कर्तव्य और प्रेम दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना कर्तव्य के यानी कर्तव्य और प्रेम यदि डर हमें सीमित करता है और सफलता हमें संतुष्ट नहीं करती है तो शायद पहले ही अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि कर्तव्य और प्रेम इससे ज़्यादा प्रदान कर सकते हैं। तो हम सभी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं मानव जीवन में, लेकिन हम सभी अंततः एक ही चीज़ चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो खुशी और अर्थ से भरा हो। और सन्यासी जीवन को अगर हम अनुभव करते हैं तो जिस प्रकार एक विद्यार्थी में कागचेष्टा बको ध्यानं स्वान्निद्रा तथैव सौ अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्ष्मी, तभी वह एक सन्यासी विद्यार्थी कहलाता है। वह उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्त करना है। उसका अगला लक्ष्य जब विद्या की प्राप्ति हो जाती है तब उसका अगला लक्ष्य बनता है। तो इसी प्रकार सन्यासी खुशी वाला हिस्सा नहीं चाहते हैं। हम आनंद या सुख की तलाश नहीं कर रहे, इसके बजाय हम उस संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो अर्थपूर्ण जीवन जीने से मिलती है। और खुशी यानी भ्रम हो सकती है। तो खुशी से ऊंचे स्तर को हमेशा कायम रखना और मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों अर्थ महसूस करने का मतलब यह है कि हमारे कार्यों का एक उद्देश्य होता है कि ये किसी सार्थक परिणाम की ओर ले जाए हमको। और हम मानते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में मानता है कि हम सकारात्मक छाप छोड़ जाएं और हम जो करते हैं अपने जीवन में और वह मायने रखता है। इसीलिए हम मायने रखते हैं कि बुरी चीज़ें होती हैं और अनेक प्रकार के कार्य जो है हमको बोरिंग करते हैं। यानी जीवन का मतलब हमेशा धूप और यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन अर्थ खोजना हमेशा संभव है। यदि हम और आप किसी परिजन को खो लेते हैं और कोई आपसे या हमसे सकारात्मकता की तलाश करने, खुश रहने, अपने जीवन को अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है तो आप या हम उस व्यक्ति का मुंह तोड़ना चाह सकते हैं। हमको क्रोध आ जाता है, लेकिन हम क्षति में अर्थ की तलाश करते हैं और सबसे बुरी त्रासदियों में ही दोस्तों खुद को बचा सकते हैं। तो हम समुदाय को, पूरे समाज को कुछ लेकर यानी खुश रहने के लिए कुछ देकर, यानी प्रियजन को, अपने संबंधियों को सम्मानित कर सकते हैं। फिर जीवन के प्रति एक नई कृतज्ञता खोज सकते हैं जो हम अपना समर्थन करने वालों तक पहुंचा सकते हैं। तो अंततः दोस्तों, हमें अपने कार्यों का जितना महत्व
या मूल्य दिखता है, उसी से हमें अर्थ का एहसास मिलेगा। तो अथर्ववेद में कहा गया है दोस्तों कि धन और महल जो है इकलौती दौलत नहीं है। आत्मा को दौलत का संग्रह, आत्मा की दौलत का संग्रह करना, चरित्र की दौलत का संग्रह करना, अच्छा आचरण दौलत का सबसे बड़ा मानक है, और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता दौलत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सच्चा संतोष सफलता से नहीं बल्कि उद्देश्य और अर्थ से मिलता है। जब हम इस बात को अपने अंतःकरण में समझ लेते हैं तो हम कर्तव्य और प्रेम से प्रेरित होने के महत्व को देख लेते हैं। जब हम और आप कर्तव्य और प्रेम से काम करते हैं तो हम जानते हैं कि यानी मूल्य प्रदान, हम किसी चीज़ का मूल्य प्रदान करें तो हम अपनी स्वार्थपूर्ण आवश्यकता पूर्ण करने की कोशिश जितनी कम करेंगे और सेवा तथा प्रेम के उद्देश्य से जितनी ज़्यादा हम चीज़ें करेंगे हम उतना ही ज़्यादा हासिल भी कर सकते हैं। तो हम परेशानी को ज़्यादा अच्छी तरह झेल सकते हैं अगर हम इसे किसी लक्ष्य, उद्देश्य या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ जोड़ लें। तो मिसाल के तौर पर दोस्तों, जब बच्चे को जन्मदिन की पार्टी की तैयारी की बात आती है तो माँ रात को देर तक जागने की परेशानी झेलने के लिए खुशी खुशी तैयार रहती है। कम नींद व दर्द प्रेम पूर्ण माँ बनने की संतुष्टि को दूर हो जाती है। लेकिन जब किसी नौकरी में देर तक काम करने की बात आती है तो वही महिला उससे नफरत करने लगती है। तो वह दुखी हो जाती है। तो हम ज़्यादा झेल सकते हैं जब हम ऐसा किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हों जिससे हम प्रेम करते हैं या अपने किसी प्रिय उद्देश्य की सेवा करने के लिए कर रहे हों। तो ऐसा तब नहीं होता है दोस्तों जब हम इस भ्रामक विचार से के तहत काम करते हैं। तो हमारा काम मायने रखता है, तब हम गहनता से जी सकते हैं, अपने जीवन को सही सकारात्मक भावों से सुसज्जित कर सकते हैं। आगे बढ़ने के कारण के बिना हम में जो कोई प्रेरणा ही नहीं होती है। जब हम इरादे या संकल्प के साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो एक स्पष्ट एहसास के साथ हम जो करते हैं वह क्यों मायने रखता है। तो हमारे जीवन में अर्थ होता है दोस्तों, और यह हमें संतुष्टि प्रदान करता है, इरादा कार में गैस भर देता है। तो इस बात को दोस्तों सोचने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यानी कर्तव्य एक गंभीर वादा और पवित्र प्रतिज्ञा है। यह हमारे सामाजिक नैतिक दायित्वों का पूरा करने की ज़रूरत की स्थिरता का मूलक है। कर्तव्य की पालना करने से हम समय के प्रति सम्मान, जवाबदेही और सहयोग का अनुभव करते हैं, समाज के प्रति और समय के साथ। तो प्रेम एक अनगणत और आत्मीय
प्रेम जो है वह आनंद की अनुभूति और आत्मीय अनुभव की पराकाष्ठा है। यह हमें विश्वास, समर्पण व भागीदारी की भावना से विकसित करने में मदद करती है। तो मानवीय जीवन में दोस्तों अक्सर कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है, बशर्ते दोनों को संगठित करने के लिए हम अपने प्रियजनों, मित्रों को के प्रति समर्पित रह सकते हैं एवं समाज में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो दोस्तों कर्तव्य मूल रूप से विचार मंथन करने से, और कर्तव्य दो तरह के हमारे जीवन में आते हैं, नैतिक और कानूनी कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य वे होते हैं दोस्तों जिनका संबंध मानवता की नैतिक भावना, अंतःकरण की प्रेरणा व उचित कार्य की प्रवृत्ति से होती है। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे साहित्य में, हमारी रचनाओं में, हमारे विधाओं में, वेदों में, उपनिषदों में कर्तव्य को ही धर्म कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक जगह कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कमी, यश अपयश, लाभ हानि और का विचार कभी नहीं करना चाहिए। चाहे हमको लाभ हो, हानि हो, लेकिन यानी निदन्ति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी स्म विशुद्धगच्छते आशीष्टम यद्देवा मरणमस्तु युगान्तर्वावा न्यायाथ पथ प्रवचलन्ति पदं न धीरा। तो न्याय मार्ग में चलने वाले जो लोग, कर्तव्य पथ पर जो चलने वाले लोग होते हैं, उनको मान अपमान, यश मान अपमान और अच्छा बुरा, यश अपयश, लाभ हानि का कोई मतलब नहीं होता है। प्रेम पूर्णतः आंतरिक प्रेम दोस्तों, अगर हम प्रेम की व्याख्या करते हैं तो ये प्रेम जो है पूर्ण रूप से आंतरिक होता है। और कर्तव्य की शिक्षा हमेशा बाहरी होती है, जो बाहर परिलक्षित होती है, दिखती है। और प्रेम व कर्तव्य कहीं पर मिलते नहीं, दोनों का सामंजस्य दिखता नहीं है। प्रेम कोई कर्तव्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों कर्तव्य एक गंभीर वादा होता है, यानी एक पवित्र प्रतिज्ञा के भाव हैं। प्रेम की चंचल प्रकृति के विपरीत जो अपने लेन देन के मूल्य के कम होने पर घृणा में बदल जाता है। अगर लेन देन का मूल्य कम हो जाता है, समानता नहीं रहती है, किसी प्रकार की कमी हो जाती है, तो प्रेम जो है वह विघटित हो जाता है, टूटने लगता है। और सच्ची करुणा और सहानुभूति कर्तव्य की भावना से उत्पन्न होती है, न कि क्षणभंगुर भावनाओं से, किंचित मात्र भावनाओं से या छोटी छोटी भावनाओं से नहीं। यह हमेशा जो है कर्तव्य की भावना से उत्पन्न, और सहानुभूति कर्तव्य की भावना से उत्पन्न होती है। यह कोई क्षणभंगुर नहीं है, कुछ समय तक के लिए नहीं है। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए दोस्तों? जिस परमेश्वर और
माता पिता ने मनुष्य के लिए सुख के सभी संसाधन बनाए हैं, जुटाए हैं और अपने जीवन पर्यंत वह कुछ न कुछ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसार कार्य करते हैं। परमात्मा ने हमको सृष्टि में विराजमान होने की शक्ति प्रदान की है, तो उनके प्रति कृतज्ञ होना और उनकी आज्ञा का पालन करना मनुष्य का मूल कर्तव्य है। सृष्टि के बारे में जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो जब संसार में, इस सृष्टि में कुछ नहीं था, तो पूरी सृष्टि जो है अंधकारमय थी। जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस सृष्टि का निर्वहन किया गया, तब रात दिन की संरचना हुई। तब हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के सभी मानवीय मूल्यों को और परमात्मा की पराकाष्ठा को समझ करके आज हम वैज्ञानिक परिवेश में प्रवेश कर गए हैं, जो आज रात को दिन, दिन को रात भी बनाने में सक्षम हो गए। तो कुल मिला के देखा जाए दोस्तों, तो हमारे जीवन में माता पिता और परमेश्वर का आशीर्वाद हमको सुखी जीवन और सभी प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने के सबसे बड़े स्रोत है। यही हमारे कर्तव्य और प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सच्चा प्रेम इस संसार में वह है दोस्तों, जिसमें अपने लिए केवल एक चाहत होती है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हों वह हमेशा खुश मिजाज रहे, प्रसन्न रहे और किसी प्रकार का पश्चाताप, अभिशाप न हो। तो इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य स्वयं की देखभाल, परिवार की रक्षा करना, परमेश्वर के साथ शुद्ध भावों का, परमेश्वर के प्रति शुद्ध भावों का संचार, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। परमेश्वर ने हमको जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए इस संसार में पैदा किया है, तो उस कर्तव्यों को हमको निर्वहन करना सही प्रेम और कर्तव्य की पराकाष्ठा है। हमारे कार्यों में कर्तव्य की जो पराकाष्ठा अपार छुपी हुई है, अपार। तो माता पिता, गुरु, शिष्य सभी के लिए दोस्तों अपने कुछ नैतिक कर्तव्य मानव जीवन में, प्रत्येक मानव के जीवन में आते हैं। आज कोई माता पिता हैं, कल वही पुत्र पुत्री जो होते हैं, वह कल उनको भी माता पिता बनना है। तो ये जीवन का चक्र लगातार चलता रहता है, लेकिन कर्तव्य के साथ प्रेम के भावों का संचार रखना सृष्टि का नियम है। तो मानव सेवा, प्राणी सेवा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमको मानव की सेवा करना और प्राणी मात्र की सेवा करना, यह हमारे कर्तव्यों का सबसे बड़ा निर्वहन है। परमात्मा के प्रति अंतरंग भाव से श्रद्धा भाव और पवित्रता के भावों का संचार हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिचायक है। तो मानवता के लिए दोस्तों मौलिक सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से जीना, प्रत्येक मानव का सम्मान करना, न्याय और एकजुटता, सत्यता, सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान और साझेदारी मानव कर्तव्य की सबसे बड़ी पहचान है। तो कर्तव्य व प्रेम दोस्तों सामाजिक प्रेरणा के मूल पहलू हैं, मूल स्रोत हैं, और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय
और हमेशा व्यक्ति और समाज में सम्मान का पात्र होता है और मन में सकारात्मक व्यवहार में सच्चाई हमेशा उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग है। तो प्रेम को दोस्तों शारीरिक प्रेरणा माना जाता है। प्रेम के अनुभव से जुड़ी जो भावनाएं हैं वह शांति रूपी उदासी या ईर्ष्या शोक अनेक प्रकार के भाव उसमें आते हैं। कहीं कभी शांति मिलती है, कभी ईर्ष्या होती है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। तो सामाजिक प्रेरणा के भावों से अगर हम कर्तव्य और प्रेम के भावों का संचार करें, उनका समन्वयकरण करें, तो सामाजिक प्रेरणा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ और जैविक तत्वों का समूह। सामाजिक प्रेरणा हमारे निर्णयों को हमेशा प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धैर्य कर्तव्य पर रखा गया है। जो हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं, विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धैर्य और कर्तव्य पर रखा गया है। क्योंकि सम विषम परिस्थितियों में हमको धैर्य रखना और सम विषम परिस्थितियों में हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करना। जब हम इन दोनों बातों को संयमित ढंग से करते हैं तब प्रेम और कर्तव्य की पराकाष्ठा का सही मानक बन के हम जीवन को सही रूप से अपने जीवन को सही रूप से व्यतीत करने में समर्थवान हो सकते हैं। इच्छा यानी इच्छा चंचल प्रत्येक मानव की है। क्षण क्षण में हमारी इच्छाएं बदलती हैं। हमारे अंतःकरण में कभी चंचलता आ जाती है, कभी उदासीनता आ जाती है। तो यह बदलती रहती है। जैसा परिवेश मिलता है उसी के अनुसार यह बदलती रहती है। तो कर्तव्य स्थायी है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। कर्तव्य हमेशा स्थायी स्वरूप है कर्तव्यों का। वह शांति हमें दो, यानी कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना यानी वह भक्ति हमें हमेशा तब कहा गया है, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें, पर सेवा उपकार में हम जग जीवन उज्जवल बना जाएं। पर सेवा उपकार में हम जग जीवन को उज्जवल बना पाएं। तो वह शक्ति हमें दो दयानिधि। तब परमात्मा से कहा गया है कि कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना, प्रेम के भावों का अपने जीवन में सही ढंग से संचरण करना, मानव जीवन के लिए कर्तव्य और प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा को सही स्वरूप में ढाल सकते हैं और अपने जीवन में इसी से हम अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में अवतरित कर सकते हैं कि कर्तव्य और प्रेम, यदि डर हमें सीमित करता है तो सफलता हमें संतुष्ट नहीं करती है। तो खुशी के ऊंचे स्तर को हमेशा कायम रखना मुश्किल होता है।
लेकिन अर्थ महसूस करने का मतलब यह है कि हमारे कार्यों का एक उद्देश्य होता है, वे किसी सार्थक परिणाम की ओर ले जाते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप हम कर्तव्य और प्रेम दोनों ही की महत्वपूर्ण भावनाओं को समझने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हमको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कैसे सफलता के मानकों के अनुसार अपने को संतुष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। कर्तव्य और प्रेम हमें किस प्रकार से सही सुख की अनुभूति करा सकते हैं। कर्तव्य एक गंभीर वादा और पवित्र प्रतिज्ञा होती है और यह हमारे सामाजिक नैतिक दायित्वों को पूरा करने की ज़रूरत को हमेशा प्रदर्शित करता है। कर्तव्य की पालना करने से हमें समय के प्रति सम्मान और जवाबदेही और सहयोग का अनुभव होता है। इसी के समकक्ष अगर हम प्रेम एक आनंदमय और आत्मीय अनुभव होता है, तो यह हमें विश्वास, समर्पण व दोनों की यानी आपसी भागीदारी की भावना से विकसित करने में मदद करता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, प्रेम और कर्तव्य मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न एक दूसरे के पूरक हैं और कर्तव्यों का निर्वहन हमको अपने चारित्रिक संगठन के लिए करना पड़ता है। प्रेम हमें भावनाओं को आत्मा का परमात्मा से मिलन, केवल पति पत्नी का प्रेम ही प्रेम नहीं कहलाता है। प्रेम एक वह भाव है जो आपसी एक दूसरे के विचारों की संवेदनाओं का वास्तविक स्वरूप जब एक रूप हो जाता है, तब प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण होती है। प्रेम में हमें समान लेन देन और समानता का परिवेश बनाना पड़ता है, जिसमें किसी प्रकार की कमी करने में त्याग की भावना हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए और प्रेम को हमेशा के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए समानता के से जीवन यापन करना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना और समान भावों में अगर कमी आ जाएगी तो प्रेम की सार्थकता समाप्त भी हो सकती है, कम हो सकती है, रुक सकती है और उसमें खटास आ सकती है। तो प्रेम और कर्तव्य जो है दोनों का स्वरूप अलग है, लेकिन प्रेम एक आनंदमय और आत्मीय अनुभव की पराकाष्ठा है। अगर हम इसके परमात्मा के प्रति जैसे कितने भक्त होते हैं, उनका वास्तविक प्रेम जब परमात्मा में चला जाता है तो वही प्रेम जो है सबसे बड़ा प्रेम है। उसी प्रेम से हम वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति के साथ परमात्मा की भक्ति का जो प्रेम होता है वह मानव से माधव बना जाता है और नर से नारायण बना देता है। तो कर्तव्य और प्रेम दोनों एक दूसरे के साथी हैं और कर्तव्यों का अगर हम निर्वहन सही स्वरूप से करें तो प्रेम की जो धारा है वो हमेशा बहेगी और कर्तव्यों के लिए हमें त्याग, तभी कहा है कि राम त्याग है। राम का स्वरूप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, राम कोई सुख नहीं है बल्कि त्याग है। त्याग की भावना से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने
राम प्राप्ति नहीं है बल्कि त्याग है। तो इन भावों से हमें अपने कर्तव्यों का और प्रेम की पराकाष्ठा को मानव जीवन में चरितार्थ करके इसके स्वरूप का अनुकरण करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, प्रेम और कर्तव्य के निर्वहन से प्रत्येक मानव को अवश्य अपने जीवन में इसको प्रयोगात्मक अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में किसी प्रकार की खटास ना आए, प्रेम के भावों में का वास्तविक स्वरूप बना रहे और एक दूसरे के गुणों को हम समझें। कर्तव्यों के बारे में मैंने बताया दोस्तों, कर्तव्य एक गंभीर वादा है और पवित्र प्रतिज्ञा है। यह हमारे सामाजिक नैतिक दायित्वों को पूरा करने की ज़रूरत को प्रदर्शित करता है। कर्तव्य की पालना करने के लिए हमें समय के प्रति जवाबदेही और सहयोग का अनुभव होता है। तो दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम